लिहाजा हम यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे भी हम टिक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका ट्यूटर आदिल शियाजी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 2 में आज हम सीखेंगे कि टेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट में कौन सा पार्ट ज़्यादा ज़रूरी है। पिछले लेसन में हमने पढ़ा था सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि टेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट ज़्यादा ज़रूरी है, वर्ब ज़्यादा ज़रूरी है या ऑब्जेक्ट ज़रूरी है। क्या सब्जेक्ट के बगैर, वर्ब के बगैर या ऑब्जेक्ट के बगैर टेंस बन सकता है या नहीं। टेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट में कौन सा पार्ट ज़्यादा ज़रूरी है। क्या सब्जेक्ट के बगैर टेंस बन सकता है या नहीं, वर्ब के बगैर टेंस बन सकता है या नहीं, ऑब्जेक्ट के बगैर टेंस बन सकता है या नहीं। तो इस टेंस में हम ये सीखेंगे कि अगर हम एक टेंस बनाते हैं उसके लिए कौन सा पार्ट होना ज़रूरी है। सबसे पहला केस है, पहले केस में सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या ये टेंस होगा या नहीं। केस 1 को प्रूव करने के लिए हमने एक एग्जांपल लिखी है, अली इज़ राइटिंग, अली लिख रहा है, अली लिख रहा है। अब देखें इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, अली इज़ राइटिंग ऑन द बोर्ड, अली इज़ राइटिंग ऑन द रजिस्टर, लेकिन अली इज़ राइटिंग में ये चीज़ प्रूव हो रही है कि कोई ना कोई एक्शन हो रहा है और वो मौजूदा ज़माने में एक्शन हो रहा है। बग़ैर ऑब्जेक्ट के भी हमें पता चल सकता है कि कोई ना कोई एक्शन हो रहा है, तो इसके लिए बग़ैर ऑब्जेक्ट के भी टेंस बनाया जा सकता है। लिहाजा हम यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे भी हम टिक करेंगे। इसका मतलब ये है कि केस 1 में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है इसके बावजूद टेंस बन सकता है। केस 2 में हमने लिखा है सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, क्या ये टेंस बन पाएगा। तो इसके लिए हम केस नंबर 2 की एग्जांपल में जाते हैं। केस नंबर 2 की एग्जांपल में है ओपन द डोर, केस नंबर 2 की एग्जांपल में है ओपन द डोर। तीसरे केस में हम देखेंगे सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, यानी काम करने वाला भी नहीं है और जिस पर काम किए जाते हैं वो भी नहीं है, सिर्फ वर्ब है। आया बग़ैर सब्जेक्ट के और बग़ैर ऑब्जेक्ट के टेंस बन सकता है या नहीं। तो इसकी एग्जांपल मैंने नीचे लिखी है केस नंबर 3 की एग्जांपल में, कम, आओ, राइट, लिखो। मज़ीद आपको मिसालें इसकी बता रहा हूँ, राइट, लिखो, गो, जाओ, सिट, बैठो, स्टैंड, खड़े हो जाओ। तो इसमें भी, इस केस में भी आप बग़ैर सब्जेक्ट के, बग़ैर ऑब्जेक्ट के टेंस बना सकते हैं। ये केस भी इसी सूरत में होता है। फ़र्ज़ करें आप स्कूल में हैं, आप क्लास में बैठे हुए हैं और आपका टीचर क्लास में आता है और आते ही आप खड़े हो जाते हैं। आप अपने टीचर को गुड मॉर्निंग बोलते हैं और गुड मॉर्निंग बोलने के बाद टीचर आपसे कहता है सिट, तो आप बैठ जाते हैं। या आप क्लास से बाहर गए हैं पानी पीने के लिए, आप क्लास में अंदर आना चाहते हैं, तो अंदर आने के लिए आप लोगों को सर से परमिशन लेना होगी और आप सर से बोलेंगे सर मे आई कम इन, तो सर आपसे कहता है कम। ना वो क्लास का बोलता है और ना ही वो आपका नाम अली बोलता है, वो जस्ट बोलता है कम। आप दरवाजे से अंदर एंटर होते हैं, आप इसी पर बैठ जाते हैं। यानी तीसरे केस में बग़ैर सब्जेक्ट के और बग़ैर ऑब्जेक्ट के भी टेंस मुकम्मल होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वर्ब है और वर्ब में एक्शन है। तो वर्ब में जब एक्शन हो गया तो टेंस हो गया। टेंस के लिए ज़रूरी है एक्शन होना, वर्ब होना, तो ये इस केस में भी टेंस मुकम्मल होगा। चौथा केस हम डिस्कस करेंगे। चौथे केस में देखें सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब नहीं है। मिसाल के तौर पर अली गोज़ टू स्कूल, अली स्कूल जाता है, अली है, गोज़ नहीं है, स्कूल है, यानी काम करने वाला भी है और जिस पर काम किया जाए वो भी है। तो क्या ये टेंस होगा या नहीं। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि अगर आप कहीं पर भी लिखें अली स्कूल, तो कोई बंदा भी नहीं समझ पाएगा कि ये क्या काम हो रहा है, किस ज़माने में हो रहा है, कब हो रहा है, तो ये टेंस नहीं होगा। लिहाजा यहाँ पे हम क्रॉस लगाएंगे और ऊपर वाले तीनों केसेस में टिक लगाएंगे। आज की क्लास में हमने ये सीखा है कि बग़ैर सब्जेक्ट के टेंस बन सकता है, बग़ैर ऑब्जेक्ट के टेंस बन सकता है। अगर सब्जेक्ट भी नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, वर्ब है तो टेंस बन सकता है, लेकिन अगर वर्ब नहीं है तो टेंस नहीं बन सकता। यानी टेंसेस सीखने के लिए वर्ब बहुत इम्पोर्टेंट है, टेंसेस सीखने के लिए वर्ब बहुत इम्पोर्टेंट है। वर्ब से ही हमें पता चलता है कि ये कौन सा ज़माना है और क्या काम हो रहा है और किस ज़माने में काम हो रहा है।